हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज से मीडिया स्टार वर्ल्ड फिर से एडिट हुए कार्यक्रम पेश कर रहा है। मुल्क भर में लॉकडाउन होने के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से ये मुमकिन हो पाया है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको खबरों का लाइव अपडेट पेश कर रहे थे ताकि हम अपने दर्शकों को दुनिया की सही खबरों से आगाह रख सकें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले विदेशों में हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आप जिस मुल्क में भी हैं, वहाँ के कोरोना वायरस के हालात को कैसे हैंडल किया जा रहा है और वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो बताना चाहें तो आप कमेंट्स में अपना नाम, मुल्क का नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दें। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ज़रिए बताए गए हालात दुनिया भर तक पहुंचाए जा सकें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। एक और अनाउंसमेंट यह है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड पहले की तरह से कल सुबह 9 बजे इंटरव्यू और शाम 9 बजे नज़र दुनिया पर कार्यक्रम पेश करेगा। हमारी कोशिश है कि आपको दुनिया की खबरों से आगाह रखा जाए। आज की ख़ास खबरें आपको पहले बता दूं, उसके बाद डिटेल बताई जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर में क्या रिसर्च हो रही है ताकि महामारी से बेहतर तरीके से जंग की जा सके। आज की ख़ास खबरें हैं कि चीन के जिस हुबेई सूबे में वुहान है, वहाँ हालात तेज़ी से नॉर्मल हो रहे हैं और वहाँ एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं। दूसरी खबर है कि ऐसे में जबकि ईरान कोरोना वायरस से जंग में मसरूफ़ है, अमेरिका ने प्लान बनाया है कि ईरान के समर्थित ग्रुपों को इराक में तबाह कर दिया जाए और इसके लिए वो इराक में अपनी फौजें बढ़ा रहा है। साथ ही इराक के इन गुटों ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ऐसा किया तो अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरी खबर यह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोरोना के आंकड़े छुपाने के इल्ज़ाम के बीच तुर्की ने सऊदी अरब पर कोरोना के आंकड़े छुपाकर दुनिया भर के मुसलमानों को खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि चीन में जिस हुबेई सूबे से कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई थी, वहां हालात नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं और संडे सुबह को यात्री उड़ानें शुरू की गई हैं। चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि चीन की फुजो एयरलाइंस ने संडे सुबह यिचांग शहर से 64 यात्रियों के साथ पूर्वी चीन के सूबे फुजियान सूबे की राजधानी फुजोउ के लिए रवाना होकर जनवरी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए बंद की गई उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। इस फ्लाइट का नंबर FU6779 था जो चियांग से 3 गेर्जेस एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। चीन की सरकार ने कहा है कि हुबेई सूबे के शियानजियांग, एनशी और शेनोंगजिया शहरों के एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं जिन्हें जनवरी महीने में कोरोना की वजह से क्वारंटाइन कर दिया गया था। वुहान का तियानहे एयरपोर्ट 8 अप्रैल की आधी रात से खोला जाएगा जब इस शहर में क्वारंटाइन पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। हुबेई सूबे का वुहान शहर कोरोना वायरस का मेन सेंटर था जिसकी वजह से पूरे इलाके को बीजिंग सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था। खबरें हैं कि हुबेई में कोरोना महामारी पर कंट्रोल कर लिया गया है जिसके बाद आम जनजीवन बहाल हो रहा है। चीन में 81,000 से ज़्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जबकि 3,200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। दूसरी खबर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रही है। आपने कभी देसी मिसाल सुनी होगी, किसी का बूढ़ा मरे या जवान, अपनी हत्या से काम। बिल्कुल यही हाल अमेरिका का है। ईरान कोरोना से लड़ने में बिजी है। ऐसे में अमेरिका ने प्लान बनाया है कि इराक में ईरान सपोर्ट वाले ग्रुप को
फौजी कार्रवाई करके तबाह कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने सैनिक अफसरों को ऑर्डर दिया है कि वे इराक में अमेरिका की जंग तेज करने का प्लान तैयार करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पेंटागन ने सैनिक अधिकारियों से कहा है कि इराक में ईरान समर्थक संगठनों को तबाह करने के लिए प्लान तैयार करें। अमेरिका इस प्लान के तहत हजारों की तादाद में अपने फौजी इराक भेजना चाहता है, जो बड़े फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर खून खराबा होने की संभावना है। दूसरी तरफ इराक के फौजी अफसरों ने अमेरिका के इस प्लान को देखते हुए धमकी दी है कि इस अमेरिकी प्लान की वजह से बहुत कत्लेआम हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओ ब्रायन का ये ख्याल है कि इस वक्त ईरान कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में बिजी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि ईरान के जरिए सपोर्ट वाले इराकी संगठनों का काम तमाम कर दिया जाए। जबकि कई अमेरिकी अफसरों ने इस प्लान पर ऑब्जेक्शन किया है और कहा है कि इस तरह का प्लान इराकी हुकूमत के साथ अमेरिका के समझौते के खिलाफ है, और दूसरी बात यह है कि इस तरह इराक में अमेरिकी फौजियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही इराक के हिजबुल्लाह मूवमेंट ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसके पास ये जानकारी है कि अमेरिकी फोर्सेस कुछ खास मशकूक मकसद के तहत अपनी एक्टिविटीज तेज कर रही है और उनकी कोशिश देश के अंदर बगावत की हालत पैदा करना है। इराकी हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इस तरह के प्लान पर अमल शुरू हुआ तो हम अपनी पूरी ताकत से अमेरिका के सभी आर्थिक सुरक्षा और सामरिक यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले करेंगे। आपको याद दिला दूं कि जब से 3 जनवरी को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक हवाई हमला करके ईरान के कुद्स ब्रिगेड के प्रमुख ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मोहंदिस की हत्या की है, तब से अमेरिकी छावनियों और बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर अक्सर हमले होते रहे हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि उसके खिलाफ हमले करने वाले ग्रुप ईरान की सपोर्ट रखते हैं, जिसमें हशदल शाबी और कतायब हिजबुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। इस बीच सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अपने अपने मुल्कों में कोरोना वायरस के आंकड़े छुपाने के इल्जामों के बीच तुर्की ने सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब ने कोरोना मामलों को छिपाकर दूसरे मुस्लिम मुल्कों को भी जोखिम में डाला है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने तुर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू के हवाले से कहा है कि तुर्की में कोरोना वायरस का पहला मामला उस वक्त सामने आया था जब सऊदी अरब से वापस लौटकर आने वाले उमरा तीर्थयात्रियों का टेस्ट किया गया था। सोयलू ने कहा कि सऊदी अरब ने हमें या दुनिया को अपने यहाँ कोरोना वायरस के किसी भी मामले की कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग उमरा करके सऊदी अरब से अपने घर वापस लौटे, जब उनमें से एक तीर्थयात्री का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव निकला तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जरूरी कदम उठाने शुरू किए और सऊदी अरब से वापस लौटने वाले 10,000 तीर्थयात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया था। हालांकि खुद तुर्की पर भी कोरोना वायरस के मामलों को छुपाने का इल्जाम लग चुके हैं, इसलिए कि तुर्की की इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पर टिकी हुई है। सऊदी अरब ने हाल ही में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना को थर्सडे को ही पूरी तरह से लॉकडाउन किया है। अब तक सऊदी सरकार ने सिर्फ 1,102 कोरोना से इन्फेक्शन के मामले और 3 लोगों की मौत का ऐलान किया है। तुर्की में अब तक 3,600 से ज्यादा मामलों की पहचान हो चुकी है और थर्सडे को एक दिन में 16 लोगों की मौत की खबर के साथ मरने वालों की तादाद 75 हो गई है। उधर स्पेन से खबर है कि कोरोना वायरस से मची तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है और वहां की राजकुमारी मारिया टेरेसा की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। मारिया टेरेसा दुनिया में शाही परिवार की पहली मेंबर है जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक 86 बरस की राजकुमारी मारिया स्पेन के राजा फिलिप छठे की चचेरी बहन थी। उनके भाई राजकुमार सिक्टो एनरिक डे बोरबोन ने फेसबुक पर राजकुमारी के मरने की इंफॉर्मेशन दी है और कहा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उनकी बहन राजकुमारी मारिया की मौत हुई है। आखिर में आपको कोरोना वायरस के इलाज के बारे में जारी रिसर्च के बारे में भी कुछ बताता चलूं।
अभी ये रिसर्च हो रही है कि क्या इंसान कोरोना का बीमार होने के बाद, ठीक होने के बाद बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना का मरीज होने के बाद ठीक होने वाले मरीज दोबारा उसके मरीज होने से बचे तो रहते हैं, लेकिन इस बात में मतभेद है, यानी इख्तलाफ है कि ये बचाव कितने दिनों तक रहता है। जर्मनी के साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये बहुत मुमकिन है कि कोरोना का मरीज होने के बाद ठीक होने वाला इंसान इस इन्फेक्शन से दोबारा बीमार होने से बचा रहे, लेकिन चूंकि इस नए वायरस के बारे में जानकारी अभी कम है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये सुरक्षा कितने दिनों तक रहेगी। जर्मनी के टीवी चैनल 1 की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा है कि रिसर्च करने वाले इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हासिल करने के लिए दवाओं के काम करने के अंदाज पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। शुरुआती तजर्बों से पता चलता है कि कोरोना वायरस का मरीज होने के बाद शरीर के खास किस्म के एंटीबॉडी एक्टिव हो जाते हैं। एक तरह से बंदरों पर किए गए तजर्बों से पता चलता है कि वे कोरोना का मरीज होने के बाद जब ठीक हुए तो दोबारा उसके मरीज नहीं हुए, हालांकि बड़ी मिकदार में कोरोना वायरस उन पर छिड़का गया। अब साइंटिस्ट्स इसी बात पर ध्यान देकर इंसान के बदन की बीमारियों से लड़ने वाली ताकत के काम करने के तरीके पर ध्यान देकर कोरोना वायरस का टीका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा आपने दुनिया में किस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। एक तरफ चीन में हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी ईरान, इटली, स्पेन, अमेरिका और तकरीबन सभी दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस से जंग जारी है। अब देखना होगा कि दुनिया भर के इंसानों को इस महामारी से कब निजात मिलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।